पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव पूर्णिया पहुंचे और पूर्णिया के सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य और देश संविधान से चलता है, न कि बाबाओं और बीजेपी की नफरत वाली राजनीति से। और महागठबंधन हमेशा सामाजिक समरसता की बातें करता रहा है और सही धर्मनिरपेक्षता महागठबंधन में ही देखने को मिलता है। और यहाँ जाति धर्म के नाम पर न बल्कि संविधान के अनुकूल काम किया जाता है। इसीलिए वर्तमान समय में जनभावना महागठबंधन से जुड़ा हुआ है और नफरत वाली राजनीति को देश की जनता नकार चुकी है। इसीलिए सांप्रदायिक पार्टियों की लगातार हार भी हो रही है। इस दरमियान राजद के वरिष्ठ नेता धीरेंद्र यादव समेत कई नामचीन शख्स भी मौजूद थे। देश की राजनीति संक्रमण काल से गुजर रही है। ऐसा खतरनाक समय कभी देश को मैंने देश में नहीं आया था। अभी आपने देखा होगा कर्नाटक की जीत। कर्नाटक की जीत नफरत के खिलाफ जो सामाजिक और भाईचारा है, सामाजिक सद्भाव है, उसकी जीत हुई है। क्योंकि लोग हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है और ख़ास करके जो लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष, यहाँ की मिट्टी में धर्मनिरपेक्षता है। इसीलिए जो जीत हुई है वो जनादेश है जनता का कि कभी भी इस देश में एकाधिकारवाद नहीं चलेगा। ये संकेत है, संदेश है। आप देखें दक्षिण में पूरी तरह भी भाजपा की हार हुई अभी कर्नाटक में, ये बिल्कुल नफरत की राजनीति की हार है। अभी आप देख रहे होंगे पूरे देश में जो नागरिक आज़ादी है, सिविल लिबर्टी और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो चिंता का विषय देश में हुआ है। ऐसा कभी देश में इतने वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि संविधान को क्वेश्चन मार्क कर दिया जाए। संविधान में आज संपूर्ण रूप से जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, सभी संस्थाओं की ऑटोनॉमी, स्वायत्ता को समाप्त कर दिया गया है। और उसमें अब जब लोकतांत्रिक संस्थाओं का स्वायत्ता खत्म हो जाएगा तो देश को एक तरह से तानाशाही और माने गुलामी की ओर धकेला जा रहा है, जबकि ये देश इजाज़त नहीं देता है। ये तो कर्नाटक से संदेश मिल गया है। अभी आप देख रहे होंगे चारों तरफ लोगों को धर्म के नाम पर, धर्म तो आस्था की बात है, हम लोग सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं, हम लोग वसुधैव कुटुंबम वाले हैं। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो यही है, वसुधैव कुटुंबम और सर्वधर्म समभाव। हम सभी धर्मों की एकता कर रहे हैं। केवल हम लोग का जो अभियान चल रहा है महागठबंधन का, वो केवल विपक्षी एकता नहीं है, पूरे देश भर में सभी धर्मों का सम्मान और देश की एकता का ये लड़ाई है। आप देखे हैं भारत जोड़ो पर कांग्रेस ने जो किया, उसका रिजल्ट देख रहे हैं। भारत में भाईचारा है, धर्मनिरपेक्षता है, हमारा देश लोकतांत्रिक है। हमारे देश में जो संविधान है उस संविधान से देश चलेगा। देश बाबा लोगों से नहीं चलेगा। आजकल बाबा को लाके देश की बात कहा जाता है, राष्ट्र की बात किया गया। एक बाबा आए थे पटना में, और राष्ट्र कैसा होगा, माने गैर संवैधानिक वक्तव्य दे रहे हैं संविधान के खिलाफ। हमारे पूर्वजों ने जो संविधान बनाया है, अभी आप देखे होंगे केंद्रीय मंत्री ने किस तरह की बात किया कि हमारे पूर्वजों का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश में जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, वो बोल रहे हैं कि उसी समय गलती हो गई। मतलब हमारे पूर्वज का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, देश के संविधान का तो सम्मान नहीं कर रहे हैं, न लोकतंत्र को मानते हैं, बल्कि एकाधिकार अधिनायकवादी तंत्र चलाना चाहते हैं। इस देश में कभी संभव नहीं है, इस देश की मिट्टी में ये संभव नहीं है। लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से जो मॉब लिंचिंग चला है, डरा करके देश चलेगा। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, घर में भाई को डरा के मत रखो, डर घर को तबाह कर देते। इतना ही नहीं, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने तो यह भी कहा था कि सत्ता पक्ष के द्वारा रत्ती भर सांप्रदायिकता विपक्ष के क्विंटल भर सांप्रदायिकता से ज़्यादा खतरनाक है। मतलब सत्ता पक्ष को मॉब लिंचिंग को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, नहीं तो पूरे देश में एक बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति पैदा होगी। क्योंकि भाई भाई में नफरत होगा, देश को तोड़ने की बात होने लगेगी। हम देश की इकट्ठा करने के लिए, खास करके देश भर की एकता
ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये केवल विपक्षी एकता नहीं है, ये देश को जोड़ने की एकता है, देश के सभी धर्मों की एकता है, देश में भाईचारा रखने वाले, लोकतंत्र में भरोसा करने वाले, संविधान में विश्वास करने वाले, सबको जोड़ने का प्रयास है। केवल विपक्षी एकता का हम लोग का नहीं। दक्षिण भारत में सफाया हो गए, उत्तर भारत में कहाँ बचेंगे? यहाँ तो ज़्यादा जागृति है और ज़्यादा लोग जागरूक हैं यहाँ, इसीलिए यहाँ भी सफाया होना तय है। जो भी प्रयोगी कर लें, ये राष्ट्रवाद का नारा देते हैं। 52 बरस तक नागपुर जो हेडक्वार्टर था इनका आरएसएस का, जहाँ से एजेंडा ये लेते हैं, 52 बरस तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया नागपुर मुख्यालय में, जो आरएसएस का मुख्यालय है। और सबसे ज़्यादा आजकल राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इनका राष्ट्रवाद नहीं है, ये उन्मादी राष्ट्रवाद है, ये खोखला राष्ट्रवाद है। जब राष्ट्र की लड़ाई होती थी, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी, तो ये कहाँ थे आरएसएस के लोग? नाथूराम गोडसे ने गोली किसको मारा था? हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 47 में आज़ादी मिली और 1 साल के अंदर 48 में हमारे पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सीने में गोली लग जाती है। ऐसा दुनिया में कोई मुल्क नहीं होगा कि 1 साल के अंदर अपने राष्ट्रपिता को गोली मारकर हत्या कर दिया हो। वो कौन लोग हैं गोली चलाने वाले? नाथूराम गोडसे की कल्चर, संस्कृति, और ये नहीं चल सकता है इस देश में। जिस तरह का कर्नाटक में सुफरा साफ हुआ है, उसी तरह की स्थिति होगी उत्तर भारत में। सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अब सोच रहे हैं। 9 वर्षों में इन्होंने जो वादा किया है, एक भी वादा पूरा नहीं किया। ध्यान भटका रहे हैं जनता का। महंगाई, बेरोजगारी, आप देख रहे हैं पूंजीवाद को कितना बल दे रहा है। महंगाई, बेरोजगारी से, किसानों की समस्या से और मजदूरों की समस्याओं से उनको कुछ लेना देना नहीं है। जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। ये ध्यान भटकाने वाले लोग हैं। जनता को मूल मुद्दा से, बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाकर नहीं जीता जा सकता है। इसलिए 2024 में ध्यान भटकाने वालों को करारी हार मिलेगी। ये देश की एकता है। देश के संविधान में विश्वास करने वालों को एकत्र किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता में, लोकतंत्र में, भाईचारा में, सामाजिक सद्भावना में जिनका भरोसा है, उन सभी लोगों को जोड़ा जा रहा है। वो सारे तो चेहरा क्या होगा ये तो हम लोग बाद में तय करेंगे। अभी तो पहले हम लोग एकजुट होकर इनको फतह कर दें, भाजपा को। जो फिरका परस्त ताकत है उसको हम लोग पहले सफाया करें। पुलवामा नहीं होता तो दूसरी चेहरा खराब हो गया था उसी समय। अभी राज्यपाल महोदय सतपाल मलिक ने सारा रहस्य उद्घाटन कर दिया कि क्या हुआ था। 40 जवान को किस तरह से शहीद बनाया गया। ये सरकार की गलती थी, केंद्र की सरकार की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने इस रहस्य उद्घाटन किया है कि कहा चुप रहो, अभी बोलो मत, इसी को भावना, ये तो भावना के सौदागर है ना। जैसे अभी हिंदुत्व का नारा, राष्ट्रवाद का नारा देते हैं, भावना के सौदागरी करते हैं भावनाओं का। अब जवान चला गया, शहीद हो गया, उनकी भावनाओं के, उनके लाश पर उन्हें इसमें सरकार बना ली। अब आपको पटना से सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, सर्व एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन, 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया। आदित्य इंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम अब एक ही छत के नीचे NH31 मरंगा पूर्णिया में। यहाँ लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स उपलब्ध हैं, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। तो अपने सपनों के घरों को एवं बंगलों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अवश्य पधारें आदित्य इंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम NH31 मरंगा पूर्णिया।